आसिफ मुनीर को एक बार फिर से इनवाइट किया गया है अमेरिका के द्वारा। वो प्रेम तो उनका बढ़ता चला जा रहा है। सबको पता कि आसिफ मुनीर अभी चाइना भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो मोहब्बत है वो ट्रंप के साथ बढ़ती चली जा रही है और 2 महीने के अंदर उनका ये दूसरा दौरा होगा। नरेंद्र मोदी जी को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ पाए और गलतियों पे गलतियां करते रहे। पिछले कई दशकों में भारत की विदेश नीति को इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं हुआ। क्लियर संदेश राष्ट्रपति ट्रंप को दे रहे हैं कि हम आपके सामने झुकने वालों में से नहीं है। कोई नस तो नहीं ट्रंप ने मोदी जी की दबा रखी जिसकी वजह से मोदी जी फिलहाल चुप है, तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए राजनीतिक तौर पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगान दोगुना कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। जो टैरिफ 25% था अब वो 50% हो गया है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तैयारी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। रूस से तेल अन्य देश भी ले रहे हैं, मगर भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह बात समझ के परे है और यह बात भी समझ के परे है कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भारत पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? ट्रंप इस तरह से भारत को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? आज इस कार्यक्रम में न सिर्फ इस खबर की हम चर्चा करने वाले हैं, बल्कि इंतजार कीजिएगा अंत तक। मैं उस सवाल का जवाब दूंगा कि भारत के पास क्या विकल्प है। ट्रंप के इस ब्लैकमेल का हम सामना एक देश के तौर पर कैसे कर सकते हैं, वो समाधान भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी इस कार्यक्रम के जरिए कि मैं इस समस्या का समाधान भी दूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि अन्य देश भी तो रूस से तेल ले रहे हैं। तो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। अभी 8 ही घंटे हुए हैं, सैंक्शंस और बढ़ाए जाएंगे। इस व्यक्ति के तेवर देखिए दोस्तों, ब्लैकमेल के तेवर देखिए। क्या है ब्लैकमेल की वजह? क्या इसका जवाब एक अमेरिकी अदालत का वो गिरफ्तारी वारंट है जो गौतम अडानी के खिलाफ जारी किया गया है? सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस बदतमीजी भरे अंदाज में कहा कि अभी तो और भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much You were the secondary sanctions. Yes, ma'am. यानी कि अभी तो और जलील होना है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। पत्रकार ने यह भी पूछा कि अगर आप यूक्रेन और रूस के बीच डील करने में सफल हो गए तो क्या भारत पर लगा अतिरिक्त टैरिफ हटा लेंगे? ट्रंप इसके जवाब में कहते हैं कि वो हम सब बाद में तय करेंगे, फिलहाल भारत 50% टैरिफ देगा। सुना जाए क्या कहा गया। If you do reach a deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. Okay? आज ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि भारत इस ब्लैकमेल का सामना क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब बोलना चाहिए था जब उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। हमें यह प्रमाण देना था कि हमारा स्वाभिमान है, हमें प्रमाण देना था कि हम बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर हम बर्दाश्त करते रहे, हम खामोश रहे। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। और अब खुद अडानी तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अडानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, ताकि अगर गौतम अडानी पर गाज गिरे तो उनकी कंपनी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी का नुकसान यह देश की जनता नहीं उठा सकती। राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। जी हां, उनके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी किया है, मगर हमारे विदेश मंत्री माननीय लेजर आइज खामोश हैं। हर बार की तरह
क्या बयान दिया है रणधीर जायसवाल ने आपकी स्क्रीन पर। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारा तेल आयात बाजार की जरूरतों के हिसाब से होता है और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में अमेरिका का भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब कई और देश अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित, गलत और बेबुनियाद है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। और याद कीजिएगा दोस्तों, भारत ने यही सवाल रखा था कि अगर आज हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो ये दरअसल अमेरिका ने ही कहा था, क्योंकि आपको याद होगा जब दुनिया के सामने तेल का संकट आया था तब खुद अमेरिका ने कहा था कि यह संकट पूरी दुनिया पर ना रहे, इसलिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। यह अमेरिका के शब्द थे और यही बात भारत लगातार कह रहा है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। उन्होंने अंग्रेजी में यह बयान जारी किया है जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। राहुल गांधी यहां कह रहे हैं, Trump's 50% tariff is economic blackmail, an attempt to bully India into an unfair trade deal. Prime Minister Modi better not let his weakness override the interests of the Indian people. सरल शब्दों में कहा जाए, ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है और भारत को बरगलाने की एक कोशिश, खासतौर से एक ऐसे ट्रेड डील में, एक ऐसे व्यापार समझौते में भारत की बाह मरोड़ के भारत पर जबरदस्ती करना जो भारत के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरी के चलते देश का नुकसान न करें, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी परम मित्र थे, या कम से कम जिन्हें वो अपना मित्र बताते थे, वो सब भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने तो 50% टैरिफ लगा ही दिया। यह व्यक्ति याद है आपको, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। यह व्यक्ति जब भारत में आया था, आपको याद होगा, इसने बुलडोजर की सवारी की थी। और क्यों बुलडोजर की सवारी की थी? क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी उसका प्रतीक बुलडोजर था, आज भी है। उस वक्त इस व्यक्ति ने यह संदेश दिया था। और यहां पर याद कीजिएगा, तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने कहा था, मिर्ची लगी ना, देखो बोरिस जॉनसन भी बुलडोजर पर सवार हो गया है। आज बोरिस जॉनसन भारत के खिलाफ बयान दे रहा है और वो ये भी कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को भी भारत पर इसी तरह से टैरिफ लगाना चाहिए, भारत पर कड़ाई करनी चाहिए। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितनी जय जयकार की थी इस तस्वीर को लेकर गोदी मीडिया ने बोरिस जॉनसन की, कि बोरिस जॉनसन भी प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं। आज वही बोरिस जॉनसन कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी भारत पर टैरिफ लगाए। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दमदार, सच्चाई पर टिकी और बिल्कुल लॉजिकल चीज की है। आखिरकार उन देशों को सजा दी है जो रूस का तेल गैस खरीदकर पुतिन की खूंखार वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। अब सवाल यह है, ब्रिटेन और बाकी यूरोप में कब इतनी हिम्मत आएगी कि वो भी ऐसा कदम उठाएं? यूरोप वाले तो ट्रंप की बुराई करते नहीं थकते, कहते हैं कि वो रूस पर सख्त नहीं है, लेकिन 3 साल बाद अब वही डोनाल्ड जे ट्रंप हैं जिसने आखिरकार भारत को कीमत चुकवानी शुरू की जो पुतिन की हिंसा को सपोर्ट कर रहा था। अब जरा पूछिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की क्या राय है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने, जिस व्यक्ति ने भारत में आके बुलडोजर की सवारी की थी, आज वो भारत की बदहाली, ट्रंप के इकोनॉमिक ब्लैकमेल पर तालियां बजा रहा है। मगर आज आपके सामने कुछ मुद्दे मैं रखना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रूस से सिर्फ भारत तेल नहीं खरीद रहा है, टर्की भी तेल खरीद रहा है, चीन भी तेल खरीद रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं जिस पर गौर कीजिएगा। चीन जो भारत से ज्यादा रूसी तेल खरीदता है उस पर सिर्फ 30% टैरिफ है, मतलब ट्रंप को ट्रेड के मामले में चीन भारत से ज्यादा पसंद है। टर्की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रूस से सबसे ज्यादा तेल लेता है और अमेरिका नेटो का अलाय है, उस पर सिर्फ 15% टैरिफ।
यानी कि चीन पर 30%, टर्की जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर 15%। क्यों? ट्रंप इकोनॉमिक ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि वो भारत के साथ ऐसा कर सकते हैं, खासतौर से तब जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। सबसे बड़ी बात, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था तब जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। याद है? फिर से याद दिला दूं, सुना जाए। अब की बार ट्रंप सरकार। इसके बावजूद भारत पर 50% टैरिफ, जो आगे और भी बढ़ सकता है। आप गौर कीजिए, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो उनका रूस के साथ व्यापार 2024 में 77.9 बिलियन डॉलर्स था, जबकि भारत का 68.7 बिलियन डॉलर्स। फिर भी ईयू पर सिर्फ 15% टैरिफ या टैक्स। एशिया में जापान और साउथ कोरिया दोनों पर 15% टैरिफ, इंडोनेशिया पर 19%। भारत के अलावा एक और देश है जिस पर 50% का टैक्स लगाया गया है और यह है ब्राजील। मगर आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। ट्रंप उसे रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बोल्सोनारो ब्राजील के ट्रंप माने जाते हैं, या ये कहा जाए ब्राजील के मोदी माने जाते हैं, दक्षिणपंथी माने जाते हैं। माइनॉरिटीज के खिलाफ उनके मन में जहर है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर भी टैरिफ लगा दिया है। इसका अर्थ क्या है? मुद्दा रशिया नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ब्लैकमेल है। मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं और भारत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर सवाल यह दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत क्या कर सकता है। क्या भारतीय प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री, हमारी वित्त मंत्री हाथ पे हाथ रख के तमाशा देखते रहेंगे? तो आज मैं आपके सामने एक समाधान भी लेकर आया हूं और समाधान है यूरोप। सही सुना आपने। आपके सामने मैं एक प्रैक्टिकल समाधान रखना चाहता हूं, एक व्यावहारिक समाधान रखना चाहता हूं और अगर भारत इसका अनुसरण करे। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। आसिम मुनीर मिलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से और दूसरी तरफ हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। भारतीय मीडिया चीख उठा। आइए आपको दिखाते हैं। बार पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कीमत चुकानी होगी। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को संदेश दिया है। हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन राजनीतिक सवाल तो उठ सकते हैं कि पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोले और अब क्या मजबूरी में किसान प्रेम दिखा रहे हैं, किसानों को ढाल बना रहे हैं। ये सब तो उठेंगे, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ट्रंप के विरोध में खुलकर बयान भी दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, भारत को अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की ये कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को बीजेपी के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मोदी के संदेश और राहुल का बयान के क्या मायने हैं, इसको बताएंगे आशुतोष जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो समझाएंगे कि मोदी का ने क्या संदेश दिया है, राहुल क्या बात बोले हैं और ये पूरा घटनाक्रम अब किस मोड़ में, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आशुतोष जी। बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल का ये सबसे मुश्किल क्षण है विदेश नीति के संदर्भ में। हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी को अब अपने आप को पूरी तरीके से अनलर्न करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि दरअसल जिस डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अपना दोस्त बनाने की कोशिश की थी, या जिसको वो अपना दोस्त समझते थे, या जिसके लिए अमेरिका जाकर उन्होंने वोट मांगा था, वो दरअसल उनके दोस्त नहीं बल्कि उनकी पीठ पर छुरा घोंपने वाले एक राजनेता मात्र है। और उन्हें यह कहना चाहिए कि दरअसल उनसे यह गलती हुई। वो ट्रंप को पहचान नहीं पाए, उनके चरित्र को नहीं पहचान पाए और इसलिए शायद वशीभूत होके या फिर मित्र समझ के उन्होंने वो गलती की जो गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जब से दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से उनका हर कदम
उनकी हर कोशिश और उनकी हर सोच वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को गहरे आघात लगा रहा है। आप याद करिए, हम कई बार इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो जिस तरीके से अवैध भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत भेजा गया, वो भी उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त अमेरिका के अंदर थे। उसके बाद वो लगातार भारत के बारे में कहते रहे, भारत तो टैरिफ किंग है। टेस्ला और आईफोन जैसी कंपनियों को उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करे। तो ये दूसरी कोशिश थी कि भारत को आर्थिक स्तर पर भी कमजोर करने की कोशिश। और उसके बाद सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और सीजफायर हुआ। उस वक्त ट्रंप ने एक ऐसे शख्स की भूमिका निभाई जिससे कम से कम ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने दोस्त के साथ इस तरीके का व्यवहार करे। 30 बार से ज्यादा वो कह चुके हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन किया, आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। उनके अपने जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान तो कितना शानदार मुल्क है, वो तो आतंकवाद से लड़ने के लिए कर रहा है। तो क्या ये सब गलतियां नरेंद्र मोदी ने की क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र नहीं समझ पाए? इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आप को अनलर्न करना पड़ेगा। उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उनसे गलती हुई। अब जो मौजूदा क्राइसिस है ये दरअसल इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ पाए और गलतियों पे गलतियां करते रहे। आज की तारीख में जो स्थिति भारत के सामने मौजूद हो गई है, जो स्थिति हमारे सामने पड़ी हुई है, वो वाकई में बहुत चिंता का प्रश्न है। और मुझे लगता है कि पिछले कई दशकों में भारत की विदेश नीति को इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं हुआ। भारत जो दुनिया के नक्शे पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर उभरा है, और दुनिया जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, उस पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है। और जो दुनिया के दो सबसे ज्यादा बड़े मुल्क जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है उनमें से एक है। 50% का टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर भी लगा हुआ है और 50% का ही जो टैरिफ है वो ब्राजील के ऊपर भी लगा हुआ है। यानी वो भारत और ब्राजील को एक समान देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 39% जो टैरिफ है वो स्विट्जरलैंड के ऊपर लगा हुआ है। तो भारत को आप 50% टैरिफ लगा रहे हैं, क्यों, किस वजह? सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है, भारत इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, भारत अमेरिका के कहने पे नहीं चल रहा है। और इसीलिए ये भी तब जबकि आज भी यूरोपीय देश और अमेरिका रूस से ऑयल भी ले रहे हैं और दूसरी और चीजें भी लेने की गुस्ताखी कर रहे हैं। तो भारत को सिंगल आउट करके क्यों इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, या भारत को सिंगल आउट करके भारत के प्रति इतना शत्रुता वाला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस संदर्भ में देश से माफी भी मांगनी चाहिए थी और अपने आप को अनलर्न भी करना चाहिए था कि आखिर क्या कारण है। अब जो बात प्रधानमंत्री जी इस वक्त कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत के पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि भारत अमेरिका के सामने घुटने टेक दे और जो अमेरिका कह रहा है उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति को संचालित करे। यानी क्या, भारत अपनी जो कृषि क्षेत्र है और जो डेयरी क्षेत्र है उसको खोल दे अमेरिका के लिए। क्या कोई भारत का प्रधानमंत्री ये कर सकता है? एक बड़ा सवाल। दूसरा, भारत किसी तरीके का कोई रिटेलिएशन ना करे, चुपचाप बैठ जाए और इस बात का इंतजार करे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर थक हार कर वो शायद अपने कदम पीछे खींच ले। ये भी एक तरीके की नीति होती है। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी फॉरेन हमारे ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि 21 दिन का वक्त है। और लोग ये कह रहे हैं जिस तरीके से चीन के साथ ट्रंप ने बर्ताव करने की कोशिश की थी और शुरुआत में 145% का वो लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया था, और बाद में वो घट के 30% आ गया। तो कहीं वैसी स्थिति भारत के साथ भी हो सकती है। इसलिए भारत को पैनिक नहीं करना चाहिए, भारत को जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए और भारत को ऐसा संदेश भी नहीं देना चाहिए कि वो ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे। तीसरा, भारत को परमानेंटली एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उससे उसका अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो और अपने व्यापार को, अपनी विदेश नीति को मल्टी डायमेंशनल करे, बाकी देशों के साथ, अपने मुल्कों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करे, ताकि अमेरिका को भी संदेश हो जाए कि हमने सारे अंडे एक ही बास्केट में रखी हैं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत। ये 3 रास्ते इस वक्त। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि जो बात इस वक्त कह रहे हैं वो क्लियर संदेश राष्ट्रपति ट्रंप को दे रहे हैं कि हम आपके सामने झुकने वालों में से नहीं है और हमारी अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति है, हम उसको का पालन करेंगे। लेकिन बहुत चतुराई के साथ
मोदी जी ने उसको भारत का जो राष्ट्रवाद है, जो उनकी उनकी अपनी विदेश विचारधारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रवाद, उससे जोड़ने की कोशिश की है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, इतने कड़े मुश्किल के समय में भी भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और किसानों के हितों पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेगा। उस टाइम ना बोले हों, उस टाइम मित्रता दिखाई हो, उस टाइम किसी की जीत पर हवन किया, वो उसको छोड़ चुके हैं। अब बात आते हैं राहुल गांधी पे, जोड़ते हैं जो मैं चर्चा कर भी रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं और उन्होंने अडानी का जिक्र किया। अब तो मोदी जी बोले हैं, तो क्या अडानी का किस्सा खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल अडानी का किस्सा खत्म नहीं हुआ। देखिए, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं वो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब पहली बार भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़ी में भारत भेजा गया, उस वक्त भारत की सरकार ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? रिएक्ट करना चाहिए था। फिर उसके बाद सीजफायर हुआ। लगातार ट्रंप जो है भारत को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भारत की जो आत्मा है उसको एक तरीके से निचोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर भी भारत सरकार चुप रही, फिर भी नरेंद्र मोदी जी चुप रहे। आज क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए वो नहीं बोल रहे थे, जबकि बहुत सारे छोटे छोटे देश बाकायदा ट्रंप को जवाब भी दे रहे थे, अमेरिका को भी जवाब दे रहे थे। उस संदर्भ में ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई नस तो नहीं ट्रंप ने मोदी जी की दबा रखी जिसकी वजह से मोदी जी फिलहाल चुप है। अब सवाल ये उठा, आज क्यों बोल रहे? आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या मोदी सरकार ने फार्म सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को अगर खोल दिया तो फिर उनको लेने के देने पड़ने वाले हैं। पूरा विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, किसानों का बहुत भारी नुकसान होगा उसकी वजह से। और किसान अगर नाराज हो गए तो, क्योंकि इस बार का मामला सिर्फ वो पंजाब के किसानों का सवाल नहीं होगा, इस बार पूरे देश का किसान खड़ा हो सकता है। और अगर वो खड़ा हो गया तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए राजनीतिक तौर पर सरवाइव करना मुश्किल होगा। इसलिए वो उसको राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा प्रतिबिंब खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मैं तो किसानों के हितों के लिए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए मैं ट्रंप से भी लड़ने को तैयार हूं, भले ही उसकी वजह से कितना भी नुकसान क्यों ना हो। तो वो एक बार फिर अपनी जिंगोइस्टिक जो उनकी छवि है, जो माचो नेशनलिज्म की जो छवि है, मुनीर को एक बार फिर से इनवाइट किया गया है अमेरिका के द्वारा। वो प्रेम तो उनका बढ़ता चला जा रहा है। सबको पता कि आसिफ मुनीर अभी चाइना भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो मोहब्बत है वो ट्रंप के साथ बढ़ती चली जा रही है और 2 महीने के अंदर उनका ये दूसरा दौरा होगा। इस समय अमेरिका की आर्मी के जो जनरल हैं और यूनाइटेड स्टेट के सेंट्रल कमांड के जो कमांडर माइकल कुरिला, ये उनका फेयरवेल समारोह है, तो उसमें भाग लेने के लिए अब इनको इनवाइट किया गया है। कुरिला ने कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान जो है एक बढ़िया पार्टनर है और कुरिला इसी महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले दरअसल वो एक जो फेयरवेल पार्टी है उसके लिए जनरल मुनीर को दरअसल इनवाइट किया और मुनीर के साथ ट्रंप का जो लंच था तो ग्लोबल हेडलाइंस बनाए, तो सबको पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर एक तरफ तो इंडिया के ऊपर 50% का टैक्सेस लगा दिए गए, जो टैरिफ लगा दिए गए, ऊपर से अब पाकिस्तान को एक बार फिर से लंच डिनर के लिए बुलाया जा रहा है। ट्रंप साहब तो नहीं, लेकिन आर्मी के जो चीफ है वो तो करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे लिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। क्या भारत के लिए रूस और चीन की गोद में जाना उचित होगा? अगर जाने को जाए भारत, अगर आपको लगता है कि हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपके डॉलर कहां से आएंगे? दुनिया में तो भाई साहब डॉलर से काम चलता है, युआन तो आप खरीदेंगे नहीं ना, और रूबल कहीं चलता नहीं है, तो आप कहां से युआन खरीदेंगे? अगर आप कुछ सामान देंगे तो आपको युआन मिलेगा ना, अदरवाइज युआन भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब कोई रास्ता नहीं बचता देखा जाए तो भारत के लिए। भारत को जो अपना $300 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज का और क्या कहते हैं कि गुड्स का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। और आसिफ मुनीर को तो खैर एक बार फिर से बल्ले बल्ले है, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है, और पाकिस्तान खुश होगा कि आज इंडिया और अमेरिका फिर से दो फाड़ होके मीलों मील दूर हो गए। अब
की बार ट्रम्प सरकार। जब से ट्रंप सरकार आई है तब से अब की बार बस मार ही पड़ रही है, फटकार ही पड़ रही है। अब ट्रंप के लेटेस्ट मार में पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और राउंड ऑफ टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर। 25% पेनल्टी लगा दी है इंडिया के ऊपर, क्योंकि हम रशियन तेल खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब अब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और सेमीकंडक्टर्स छोड़कर 50% टैरिफ देना पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट गुड्स को जो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां एक 15 दिन का विंडो दिया है। यह 15 दिन का विंडो क्यों दिया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट डील मेकर हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग द डील, उनका मतलब बस यही होता है कि लोगों का हाथ पकड़ो, उसको अच्छे से मरोड़ दो जब तक ना वो इंसान आपके डील को मान जाए। यही काम अब वो भारत देश के साथ करने की कोशिश कर रहा है। पहले डेड इकोनॉमी बुलाता है, उसके बारे में हमने आपको एपिसोड करके पहले ही बता दिया था, लेकिन आज जो पार्ट 2 एपिसोड है उसमें यह बताना और यह दिखाना जरूरी है कि किस तरीके का गंदा डिप्लोमेटिक एंड एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक गेम खेला जा रहा है इंडिया के साथ। बेसिकली ट्रंप का यह कहना है कि रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हो उसे बंद करो, नहीं तो 3 गुना लगा देगा। गजब बेइज्जती है। पहले अंग्रेजों की गुलामी करो और अब अमेरिका की गुलामी करो। अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीद सकते हैं, किससे डील कर सकते हैं, किससे नहीं डील कर सकते, और वो भी कोई हाई प्रोफाइल चीज नहीं। क्रिटिकल एनर्जी के मामले में भी क्या अब अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी? लेकिन यह बात है कि चाइना के साथ यह क्यों नहीं किया गया है? अभी तक इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय चाइना के ऊपर कोई एडिशनल पेनल्टी टैरिफ नहीं लगाई गई है, जबकि चाइना इंडिया से कई ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से, लेकिन चाइना को कुछ नहीं किया जा रहा है। यह है आर्ट ऑफ मेकिंग द डील, या यह कह लीजिए अमेरिका की हिपोक्रेसी। पहले मोदी सरकार ने चुप्पी साधी जब पहला 25% टैरिफ लगाया गया। सोचा कि लेजर आइज कोई चमत्कार कर ही देगा, कोई बाइट शाइट मार देगा जिससे पूरा अमेरिका एकदम ध्वस्त हो जाएगा, चुप हो जाएगा। Where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were लेकिन जब साफ हो गया कि लेजर आइज से कुछ ना होने वाला है, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, दूसरे और भी टैरिफ्स लगाने वाला है, तो फिर इंडिया ने भी अच्छा जवाब दिया। देर से दिया लेकिन अच्छा जवाब दिया। अमेरिका को यह दिखाया कि भाई ये बताओ कि तुम तो अभी भी इंडस्ट्रियल इनपुट, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख उठा है कि जो है ना आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावत पे बुलाया है। दूसरी तरफ इतना टैरिफ 50% लगाने के बाद मोदी की हर तरफ थू ही थू हो रही है और कोई भी मुल्क हमारा साथ नहीं दे रहा, सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय मीडिया शदीद दबाव का शिकार। आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।